हमें प्यार क्यों होता है? तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है और हर कोई अपने चाहने वाले को अब कुछ ज्यादा ही याद करेगा। दोस्तों, आप लोगों ने ये डायलॉग तो बहुत बार सुना होगा कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक ना एक बार प्यार तो होता ही है। आपने कभी ना कभी प्यार किया भी होगा। कुछ लोगों को तो एक से ज्यादा बार भी प्यार हो चुका होगा। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर प्यार पर पूरी दुनिया टिकी हुई है? वो होता क्यों है, क्या है, किस तरह हमें प्यार होता है, कैसे कोई अनजाना इंसान हमारे लिए सब कुछ बन जाता है? तो दोस्तों, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके फेवरेट चैनल ब्राइट ज्ञान में आपको प्यार की साइकोलॉजी समझाने वाला हूं, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वैसे तो प्यार एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी से भी हो सकती है। हम सभी अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों यारों से प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ हम प्रेमी प्रेमिका के बीच में होने वाले प्यार की बात कर रहे हैं, जो एक जटिल सवाल बनकर रह गया है कि क्यों कोई पराया इंसान इतना अजीज हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब इंसान किसी के प्यार में होता है तो उसके दिमाग का एक खास हिस्सा सक्रिय हो जाता है। उस इंसान को ठीक वैसा ही महसूस होता है जैसा कि नशे का सेवन करने के बाद महसूस होता है। यही वजह है कि इंसान प्यार में जादुई सा महसूस करता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जो व्यक्ति प्यार में होता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और ये बात उसे हम इंसानों से बहुत अलग बनाती है। असल में तो प्यार किसी नशे की तरह है जो लत और जुनून से बढ़कर सिर पर चढ़ जाता है और फिर सिर चढ़कर बोलता है। और ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना ही होगा कि प्यार अंधा होता है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के हिसाब से ये बात 100% सच है, क्योंकि जो इंसान प्यार में पड़ा होता है उसे अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं होती। लेकिन आखिर इंसान के दिमाग में इस तरह के बदलाव क्यों आते हैं? तो दोस्तों, मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर रोबोट फियर्ड का कहना है कि इन सब के पीछे इंसान के दिमाग में मौजूद फेनियर इथाइल एनिमा नाम के न्यूरोकेमिकल का हाथ है। रसायन प्यार में पड़े इंसान को उसके पार्टनर की गलतियों को नजरअंदाज करवाता है, उसे ऐसा महसूस करवाता है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। सिर्फ इतना ही नहीं, यही वो न्यूरोकेमिकल है जो किसी भी इंसान के प्रेमी या प्रेमिका को उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा ऊंचा स्तर दिलवाता है। असल में दोस्तों, ये रसायन हम सभी के दिमाग में होता है, लेकिन प्यार में पड़े इंसान में ये कुछ ज्यादा ही उत्पन्न होने लगता है। पर दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस न्यूरोकेमिकल का स्तर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि कुछ समय बाद ही गिरने लगता है और 4-5 साल बाद तो इसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कुछ समय बाद प्यार खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, ये तो हुई प्यार में पड़ने की बात, केमिकल के अप एंड डाउन की बात। लेकिन एक सवाल ये भी आता है जो कि आपके ज़हन में आ रहा होगा कि आखिर हम किसी एक इंसान के प्यार में पड़ते कैसे हैं? तो दोस्तों, इस विषय में कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च की और मनोवैज्ञानिक आर्थर और इनके अनुसार प्यार होने के लिए संवेदनाओं के अलावा भी कई और चीजें मायने रखती हैं और इंसान की आंखें उनमें से एक हैं। ये बात उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके भी बताई है, जहां पर कई सारे अनजान लड़के लड़कियों को 90 मिनट तक एक दूसरे से बातें करने के लिए कहा और फिर उसके बाद 4 मिनट तक सिर्फ उन्हें एक दूसरे की आंखों में देखने के लिए कहा। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कई सारे लोगों के साथ किया और उस एक्सपेरिमेंट में शामिल हुए ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि आंखों में देखने की वजह से वो सामने वाले व्यक्ति की तरफ आकर्षित हुए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में शामिल होने वाले 4 कपल ने तो आपस में शादी भी कर ली और 3 लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मोहब्बत में नाक भी एक अहम रोल अदा करती है, क्योंकि हर इंसान के शरीर से एक अलग प्रकार की गंध निकलती है जो कि नाक के द्वारा दिमाग तक पहुंचती है और दिमाग उसे डिकोड करता है और फिर उस अजनबी इंसान के जेनेटिक्स की जांच करता है। अब ये सब होता किस तरह, ये तो हमें नहीं पता चल पाता, क्योंकि दिमाग अपना काम लगातार करता रहता है। और आप इस बात पर शायद विश्वास न करें कि हमारा दिमाग गंध को सूंघकर ही जो जेनेटिक संरचना करता है, उससे दिमाग ये पता लगाता है कि सामने वाला व्यक्ति जिसकी तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं वो हमारा जीवन साथी बनने योग्य है या नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी इंसान में आकर्षण की प्रक्रिया 80 सेकंड से 4 मिनट में शुरू हो जाती है। आकर्षण की इस प्रक्रिया में 55% योगदान हमारी बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी का होता है, 38% हमारी बातचीत के अंदाज का होता है और 7% आकर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि आप बोलने में कितने कुशल हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्यार को कुल 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक है तन की चाह, दूसरी है मन की चाह और तीसरी है जन्म जन्म का साथ। अगर हम पहले हिस्से की बात करें, यानी कि तन की चाह, जिसे अट्रैक्शन कहते हैं, तो दोस्तों ये ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ वासना होती है जो सेक्स हार्मोन से निकलती है, जो अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए और शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर बात करें दूसरे हिस्से की, तो वो है मन की चाह, जिसे अफेक्शन कहा जाता है।
दोस्तों ये जो चरण होता है इसके लिए डोपामिन नाम का केमिकल जिम्मेदार है, क्योंकि जब ये रसायन सक्रिय होता है तो प्यार जैसा फील होता है जिसमें कुछ सोचता ही नहीं, रातों की नींद, दिन का चैन सब छिन जाता है और इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी और प्रेमिका के बारे में सोचता रहता है। और अधिकतर इस स्टेज पर जब वो आते हैं तो उनका दिमाग फिर जाता है। अब हम इसके तीसरे हिस्से की बात करते हैं, जो है जन्म जन्म का साथ, यानी कि डीप लव की अवस्था। हमारे जीवन में आकर्षण के बाद आती है, जब रिश्ता लंबे समय तक चलता रहता है, क्योंकि इंसान का आकर्षण की अवस्था में लंबे समय तक नहीं रह सकता। लेकिन जो डीप लव होता है ये लोगों के अंदर समझदारी पैदा करता है और लंबे समय तक एक साथ रहने में मदद करता है। अब दोस्तों वैज्ञानिकों के हिसाब से प्यार क्या है ये तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन एक बात आप भी जान लीजिए कि प्यार की कोई भी परिभाषा नहीं होती। ये इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है जो उसे जिंदा रहने का एहसास दिलाती है। अब भले ही इसमें कई सारे केमिकल लोचा होते रहते हैं, लेकिन वो केमिकल लोचा भी हमारे शरीर के लिए अच्छे ही है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।